जामपुर गांव में हर साल कहर मचा देने वाली ठंड पड़ती थी। जमीन, दरख्तों और घरों पर बर्फ की मोटी तह जम जाती थी। इंसान तो क्या कोई जानवर भी इस ठंड से बच नहीं पाते थे। लोग अपने जानवरों को ठंड से बचाने के लिए गांव में मौजूद एक बहुत बड़े शेल्टर में रखते थे, जहां आग का इंतजाम मौजूद था और लोगों के जानवर उस शेल्टर में खून जमा देने वाली ठंड से महफूज रहते थे। और इस शेल्टर का मालिक गांव का मशहूर आदमी मीठा था, जो कभी अपनी लालच और चालाक हरकतों से बाज नहीं आता था। मीठे, अब शटर में जानवरों की बुकिंग बंद कर दे। लोगों ने अपने कुत्ते, बिल्ले, घोड़े, गधे, गाय, बकरे, छतरे सब बांध दिए। अब अंदर जगह थोड़ी रह गई है, इसलिए अब बुकिंग बंद। अरे नसीबो, तेरी माँ ठीक कहती थी। बचपन में तेरी गटर में गिरने की वजह से अकल छोटी और नाक मोटी हो गई है, इसलिए तेरे दिमाग में काम की बात नहीं आती। क्या मतबल तेरा मीठे? खबरदार जो मेरी अकल को छोटा और नाक को मोटा का, तो मैं तेरी नसों में उंगलियां तोड़ के भाग जाऊंगी। अरे बेगम, तू मेरी बात का मतलब नहीं समझी। और मेरी कम अकल बेगम, यही तो ठंड का सीजन होता है जिसमें भर भर के कमाई होती है। मैंने इसे भी जाया कर दिया तो क्या फायदा होगा। मीठे, मैं तेरी बात का मतलब नहीं समझी। साफ साफ बता, कहना क्या चाहता है? ठहर जा, वो आदमी गाय लेकर आ रहा है ना, अभी समझ जाएगी तू मेरी बात का मतलब। वो आदमी ठंड से बचाने के लिए अपनी गाय लेकर मीठे के पास आता है। मीठे भाई, जल्दी से मेरी गाय शटर में खड़ी कर लो, बहुत ठंड है। सारी रात में मेरी गाय की ठंड में ठिठर ठिठर कर कुल्फी जम गई है। अरे तो तुम्हें भी गाय को रात को ही लेकर आना चाहिए था ना। अब तो शेल्टर फुल हो गया है, अब अंदर जगह नहीं है गाय को खड़ी करने की। मीठे भाई, आप क्या कह रहे हो? अगर मेरी गाय अंदर खड़ी नहीं करोगे तो ये ठंड से मर जाएगी। ऐसा न करो, इसे अंदर खड़ा कर दो। ठीक है, फिर एक ही तरीका है। अगर अंदर खड़ी करना चाहते हो तो 5,000 की बजाय 10,000 रूपए देना पड़ेंगे। मीठे भाई, मुझे मंजूर है, मैं 10,000 रूपए दे दूंगा, मगर आप इसे अंदर खड़ा करो। ठीक है, जाओ और इसे अंदर बांध दो। वो आदमी उस गाय को अंदर ले जाता है। ये मीठा कितना झूठा इंसान है। अंदर इतनी सारी जगह पड़ी है और कह रहा है कि अंदर जगह ही नहीं है। भाईजान, मुझे तो ये इसके पैसे बटोरने का तरीका लग रहा है। देखा नहीं आपने, 5,000 की बजाय 10,000 रूपए मांग रहा है। हाँ, तू ठीक कह रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी भी तो मजबूरी है इसे यहाँ पर बांधने की, वरना तो हमारा लाखों का जानवर मर जाएगा। भाईजान, आप ठीक कह रहे हो, चलो इसे यहाँ पर बांध दो। मैं रोज चक्कर लगाया करूँगा और आकर इसके चारा पानी का खुद ख्याल रखूंगा। अब समझ आई बेगम तुझे? देखा कैसे इसकी मजबूरी का फायदा उठाकर इससे डबल पैसे बटोरे हैं। आ गई मीठे, मेरी कम अकल वाले दिमाग में तेरी चतुराई वाली बात आ गई। अब हम हर ग्राहक से इसी तरह पैसे बटोर बेचेंगे। तभी मीठे के 2 मुलाजिम बिट्टू और कम्मो वहाँ पर आ जाते हैं। बहुत जल्दी आ गए हो काम पर, टाइम देखा है क्या हो रहा है? मीठे, तूने टाइम पे तनख्वाह देता इसलिए टाइम पर नहीं आते। इनको जब टाइम पर तनख्वाह नहीं दे देगा तो देखिए कैसे टाइम पर आएंगे। कहती तो तू ठीक है, चलो अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? कम्मू, तू जानवरों के पानी का बंदोबस्त कर, और बिट्टू तू सब गायों का गोबर उठाकर फेंक। और अंदर 2 ग्राहक गए हैं अपनी गाय को बांधने, जाकर उन्हें कहो कि अगर गाय से मोहब्बत पूरी हो गई है तो उन्हें बांध कर निकलो। फिर बिट्टू और कम्मो अंदर चले जाते हैं। भाई साहब, मीठे साहब बोल रहे हैं कि आप अब जाओ, हमने जानवरों की साफ सफाई का ख्याल भी करना है। हाँ ठीक है, हमने गाय बांध दी है, मैं रोज अपनी गाय के चारा पानी का ख्याल करने खुद आया करूँगा। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ओ भाई, कहाँ चल दी अपनी गाय को बांधकर? इसके 10,000 रूपए कौन देगा? भाई, महीना पूरा होगा तो 10,000 रूपए भी ले लेना। यहाँ महीने के बाद वाला काम नहीं, बल्कि ये मीठे का शेल्टर है और मैं पैसे एडवांस में लेता हूँ। ठीक है, मैं कल आऊँगा अपने जानवर को चारा डालने तो पैसे भी लेता आऊँगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रात होती है तो मीठा अमीर
होने का ख्याल सोच रहा होता है। मीठे, इस बार तो तूने कोई बड़ा हाथ मारना है। लोगों के माल मवेशी इस वक्त मेरे पास हैं और मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। मैं कल ही कम्मू और बिट्टू को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करता हूँ। फिर अगला दिन होता है। मीठा कम्मू और बिट्टू दोनों को अपने पास बुलाता है। तुम दोनों मेरी बात गौर से सुनो। इस वक्त हमारे शेल्टर में बहुत सारे जानवर खड़े हैं और हमें इस मौके का फायदा उठाना है। तुम दोनों ने हर रात को एक एक जानवर यहाँ से ले जाकर जंगल वाले शेल्टर में खड़ा करना है। मालिक, इस तरह तो लोगों का शक हम पर ही जाएगा, क्योंकि इन्होंने तो सारे जानवर हमारे पास रखवाए हैं। अगर हम चोरी करेंगे तो वो हमसे ही लेंगे। हमने कोई ठेका नहीं लिया हुआ उनके जानवरों का। हमने तो सिर्फ उनके जानवरों को ठंड से पनाह दी थी, वो हम दे रहे हैं। अब जानवर चोरी हो रहे हैं या नहीं, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। पर मालिक, ये बात गलत है। ये लोगों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। हमें ये गलत काम नहीं करना चाहिए। और मोटे, लगता है तेरा नौकरी करने का कोई इरादा नहीं है। तू मेरा वीर इस ठंड के मौसम में अपने घर पर ही बैठ। मुझे तुझ जैसे इनकार करने वाले मुलाजमों की जरूरत नहीं है। नहीं मीठे साहब, ऐसा मत करें। अगर आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो मैं अपने घर का गुजारा कैसे करूँगा? आप मुझे जो भी काम कहेंगे मैं करूँगा। तो ठीक है, आज रात से ही जानवरों की शिफ्टिंग का अमल शुरू किया जाए। तभी वो आदमी भी अपनी गाय के लिए चारा ले आता है और सीधा अंदर चला जाता है। मालिक, इसके काम देख रहे हो, इजाजत भी नहीं ली और सीधा अंदर चला गया। कोई नहीं, करने दे इसे। इसकी गाय के भी थोड़े दिन रह गए हैं। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, ये रोज चारा डालने आता है, इसलिए इसकी गाय को सबसे आखिर में लेकर जाना है। फिर रात होती है तो बिट्टू और कम्मो एक एक जानवर खोलकर ले जाते हैं और जंगल वाले शेल्टर में पहुंचा देते हैं। इस तरह रोज वो एक एक जानवर ले जाते हैं और मीठे के शेल्टर में आखिर उस आदमी की गाय रह जाती है। फिर अगले दिन जब वो आदमी अपनी गाय को चारा डालने आता है तो परेशान हो जाता है। यार, ये क्या? यहाँ तो मेरी गाय के अलावा और कोई जानवर नहीं है। ये सारे जानवर कहाँ चले गए हैं? हालांकि अभी तो ठंड भी बहुत ज्यादा है, फिर लोग अपने जानवर वापस क्यों ले गए हैं? खैर, वो आदमी चारा खिलाकर वहाँ से चला जाता है और रात में बिट्टू और कम्मो उसकी भी गाय को जंगल वाले शेल्टर में ले जाते हैं। अगले दिन जब सब गांव वालों को पता चलता है तो वो मीठे के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं और मीठे से अपने अपने जानवरों का मुतालबा करते हैं। गांव वालों, अपना मुंह संभाल कर बात करो। एक तो मैं तुम्हारे जानवरों पर रहम खाकर उन्हें शेल्टर में पनाह दे रहा था और ऊपर से तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो। जाओ अपना काम करो। मुझे क्या पता तुम्हारे जानवर कौन चोरी करके ले गया है। बेटा, मेरे पास एक ही गाय थी जो मैंने तुम्हारे पास ठंड से बचने के लिए रखवाई थी। अब वो चोरी हो गई तो मैं जी कर क्या करूँगा? मैं नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आज रात को ही दरिया में छलांग लगा कर मर जाऊंगा। और बाबा, तू दरिया में छलांग लगा कर मर या पंखे से लटक कर मर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे जानवर अब चोरी हो गए हैं, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। इस तरह वहाँ खड़े सब लोग अपनी मजबूरी बताते हैं कि उनके जानवर उनका कुल सरमाया है, मगर मीठे पे इसका कोई असर नहीं होता। उस पर तो बस अमीर होने का जुनून सवार होता है। मगर बिट्टू को उन सब पर बहुत तरस आता है। वो वहाँ से निकलता है और अपने घर आ जाता है और अपनी बेगम से मशवरा करता है। उसे उन 2-3 दिनों में हुआ सारा वाकया बताता है। बिट्टू, ये आपने क्या किया? इस तरह लोगों को तकलीफ देने से तो बेहतर था कि आप नौकरी छोड़ देते और हम भूखे रह लेते। बिट्टू, लोगों की बद्दुआ आपको भी लगेगी। बेगम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने नौकरी के डर से कितना गलत काम किया है। अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। बिट्टू, तो देर क्यों कर रहे हो? गाँव वालों को बता दो कि उनके जानवर कहाँ पर हैं। मीठा आपको कुछ नहीं कह सकेगा क्योंकि सब गांव वाले आपके हक में हो जाएंगे। बेगम, मैं अभी जाता हूँ और सबको सच सच बता देता हूँ।
बिट्टू घर से निकलता है। अभी थोड़ा आगे ही आता है कि उसे वही बुजुर्ग मिलता है। बाबा जी आप कहाँ जा रहे हो? बेटा मेरी गाय चोरी हो गई है, अब मैंने जी कर क्या करना, मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। बाबा जी आपको खुदकुशी करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आपके और गांव वालों के जानवर कहाँ पर हैं। आप बस सब गांव वालों को लेकर रात में जंगल आ जाना, वहीं पर सबके जानवर हैं और मीठे ने ही चोरी करवा कर वहाँ पर रखवाए हैं। अरे बेटा तुमने तो मुझे जीने की नई उम्मीद दे दी है, मैं रात को ही सब गांव वालों को लेकर वहाँ पहुँच जाऊंगा। वहाँ मीठा और नसीबो बहुत खुश होते हैं। अरे बेगम मजा आ गया, अब सारे जानवर हमारे हैं, अब हम और ज्यादा अमीर हो गए हैं। ओ कम्मू ये बिट्टू कहाँ चला गया है? हमने आज रात को जंगल में जाकर सारे जानवरों का सौदा भी करना है। मालिक पता नहीं वो कहाँ चला गया है, आज रात को आप और मैं ही जंगल में जाकर सारे जानवरों का सौदा कर देंगे। फिर जब रात होती है तो सब गांव वाले जंगल में इकट्ठे होते हैं। उन सबको उनके जानवर वापस मिल जाते हैं और इतनी देर में मीठा और कम्मू भी वहाँ पर पहुँचते हैं। वो सब गांव वालों को वहाँ देखकर डर जाते हैं। आओ मीठे आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, यहाँ खड़े किए हैं तुमने हमारे जानवर। ये मीठा फराडिया है, इसे तो अब हम वापस जाने नहीं देंगे, ये अब हमारे जानवरों का गोबर उठाया करेगा। भाई लोगों आपको इस जगह का किसने बताया है? तभी बिट्टू भी वहाँ पर आ जाता है। मैंने बताया है इस जगह का, मैं नौकरी की लालच में गांव वालों को धोखा नहीं दे सकता। बिट्टू ये तूने ठीक नहीं किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू इसे हाथ तो लगा, हम गांव वाले तेरे हाथ तोड़ देंगे, हाथ भी तोड़ेंगे और इसका मुंह भी तोड़ेंगे। चल चल अब हमारे जानवरों का गोबर उठाना शुरू कर। फिर मीठा और कम्मू उन जानवरों का गोबर साफ करने लगते हैं और उनको अपने किए की अच्छी सजा मिल जाती है।